किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और इस वक्त भी जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। परिणाम क्या निकलेंगे ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पिछली बार की जो बैठक हुई थी उसमें भी बिजली पर सब्सिडी और पराली जैसे मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन जो 3 मेन मुद्दे थे जिनको लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी और स्टॉकिंग जमाखोरी का जो कानून बना है उन तीनों कानून को वापस लिया जाए, उसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात ज़रूर कही थी कि हम एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तीनों बिल सरकार वापस लेने नहीं जा रही है, ये लगभग साफ हो गया है। और आज की इस बैठक में पिछली बार किसान संगठनों का जो खाना आया था उसी में केंद्रीय मंत्रियों ने भी खाना खाया था, लेकिन आज सब ने अपना अपना खाना खाया, यानी दोनों तरफ से तलखी बनी हुई है। लेकिन आज देश की बात में आज हम बात करेंगे कि इस किसान आंदोलन का असर हरियाणा की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है। दरअसल पिछले 6 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने अपने नाम के आगे से खट्टर हटाकर खुद को देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल की श्रेणी में लाने की कोशिश की है, यानी वो हरियाणा के अब चौथे लाल हैं जिन्हें अब मनोहर लाल कहते हैं। उनके नाम के आगे से खट्टर हटा दिया गया है। इन सब के बीच में क्या असर पड़ने वाला है हरियाणा की राजनीति के ऊपर इस आंदोलन का, कैसे बीजेपी की जो ज़मीन है वो खिसकती जा रही है और कैसे जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, जिनकी 10 सीटों के भरोसे या सपोर्ट से बीजेपी की हरियाणा सरकार चल रही है, उसका भविष्य अब क्या होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल दुष्यंत चौटाला का जो कोर वोट बैंक है वो जाट है। अगर हम उनकी SC सीटों को छोड़ दें और जब 2019 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे और दुष्यंत चौटाला को ने नॉन जाट जो सीटें हैं उन पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और वहां से उनको काफ़ी समर्थन भी मिला और उसी से ही जेजेपी की उस टैक्टिस से ही बीजेपी का नुकसान भी हुआ और बीजेपी घटकर महज 40 सीटों पर आ गई, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले 75 पार का नारा दिया गया था। तो ऐसे में इन तमाम समीकरणों के बीच किसान आंदोलन का क्या असर पड़ने वाला है, इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि कैसी होगी अब हरियाणा की राजनीति। सबसे पहले बात करते हैं 2014 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। दरअसल 2014 में बीजेपी सरकार जब आई तो उसे एक नॉन जाट गवर्नमेंट की तरह से लोगों ने वोट देकर पूर्ण बहुमत दिया था, क्योंकि 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला 6 साल मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले चौधरी बंसीलाल वो 2 साल मुख्यमंत्री रहे। यानी लंबे जाट मुख्यमंत्री 18 साल के जाट मुख्यमंत्री के बाद 2014 में बीजेपी ने पहली बार मनोहर लाल खट्टर जो कि पहली बार विधायक बने थे उनको मुख्यमंत्री बनाया और एक नॉन जाट वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन 2019 आते आते यही जो सरकार थी मनोहर लाल की, उन्हें विधानसभा चुनाव में 40 सीटें मिली, यानी 90 सीटों के हाउस में सिर्फ 40 यानी पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला, जिसे बाद में दुष्यंत चौटाला और निर्दलीय MLAs का समर्थन प्राप्त हुआ और एक सरकार ये चल रही है, जुगाड़ की सरकार है। दरअसल इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि हरियाणा के चुनाव में अभी 4 साल बचे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला को लगता है कि अगर हम आज की तारीख में सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन 4 साल में लोग भूल जाएंगे, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। तो ये एक बड़ा कारण है कि सरकार से समर्थन वापस दुष्यंत चौटाला नहीं ले रहे हैं और बीजेपी की ज़मीन दिन पर दिन खिसकती जा रही है। इसके अलावा 2019 के चुनाव में ही बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सिर्फ 40 सीटें ही बीजेपी को मिल पाई थी। जेजेपी को 10 सीटें मिली थी और इसके अलावा निर्दलीय जोड़कर यह सरकार बनाई गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने खासतौर पर नॉन जाट सीटों पर अपने नॉन जाट कैंडिडेट उतारे, जिससे सीधा नुकसान जो बीजेपी को हुआ और जो घटकर 40 पर पहुंच गई। इसके अलावा आज के इस दौर में जहां किसान आंदोलन चल रहा है तो हरियाणा में बीजेपी का इतना भारी विरोध है कि हाल ही में हुए नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे तो वहां लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया और काले झंडे दिखाए, तो वो बिना प्रचार किए ही वहाँ से निकल लिए। यानी पब्लिक का इतना गुस्सा था कि पुलिस को सुरक्षा इंतजाम के चलते मुख्यमंत्री को वहाँ से निकालना पड़ा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उचाना में जाने वाले थे और वहाँ वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो हेलीपैड तैयार किया गया था। पब्लिक में इतना गुस्सा था कि उनके हेलीपैड को ही उन्होंने उखाड़ दिया और दुष्यंत चौटाला को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो इसको लेकर किसानों के हक में अपने बयान दे रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जो अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। और ख़ास तौर पर इन सब के चलते, क्योंकि जितने भी जाट नेता बीजेपी में हैं उन सब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ग्रामीण इलाके आते हैं, ये एक बड़ी वजह इन सब की मानी जाती है। कई बीजेपी के विधायक हैं जो अपना समर्थन खुले में किसानों को दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी ही है ऐसा करना। अगर वो नहीं करेंगे तो शायद वो अपने क्षेत्रों में भी नहीं जा पाएंगे। और हाल ही में हुए नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में बीजेपी पंचकुला को छोड़कर, पंचकुला में भी सिर्फ 2000 वोटों से बीजेपी जीती। इसके अलावा अंबाला और सोनीपत जैसी शहरी सीटें भी बीजेपी हार गई। ये अपने आप में एक उदाहरण है कि शहरी सीटों पर भी बीजेपी हार रही है, यानी जो उनका कोर वोट बैंक था, जहां ये कहा जाता था कि बीजेपी जो है वो शहर में ही जीतती है, वहां भी हारना ये अपने आप में एक संकेत है कि बीजेपी की जो ज़मीन है हरियाणा में वो खिसकती जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और वो भाजपा में शामिल हुए, और 5 साल तक मोदी सरकार में 2014 से 19 तक मंत्री भी रहे, और अब उनके बेटे हिसार से सांसद हैं। और पिछली विधानसभा में हरियाणा में उनकी पत्नी उचाना से विधायक थी। तीनों ही लोग पावर में थे। लेकिन किसान आंदोलन के चलते चौधरी वीरेंद्र सिंह को सर छोटू राम की याद आई। उन्होंने उनकी मूर्ति के पास धरना दिया और उसके बाद रोहतक की नीली कोठी में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों को अपना समर्थन दिया। इसकी बड़ी वजह यह है कि उनके खुद के क्षेत्र हिसार और उचाना में तमाम जो जितनी जाटों की खाप पंचायतें हैं उन्होंने उनका बहिष्कार किया और हुक्का पानी तक बंद कर दिया। यानी साफ संकेत थे कि अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह अपना समर्थन किसानों को नहीं देते तो आगे की उनकी राजनीति और उनके बेटे की राजनीति पर काफ़ी गहरा असर पड़ सकता था। इसलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता को भी, जो कि भाजपा में अभी भी हैं, उन्हें किसानों को अपना समर्थन देना पड़ा। इस हिसाब से आप सोचिए कि क्या हाल है हरियाणा में बीजेपी के नेताओं का, जिनका वोट बैंक या जिनका क्षेत्र ग्रामीण है, उन पर ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। और आज की परिस्थिति को देखकर ये लगता है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में वोट मांगने भी शायद ना जा पाएं, क्योंकि सबका जो ये जो किसान आंदोलन है, हरियाणा जो है वो बहुत ज़्यादा किसान और उनसे संबंधित चीज़ों से जुड़ा रहता है। और एक बड़ा तबका, पंजाब के बाद जो दूसरा बड़ा तबका है वो हरियाणा का है, जो बॉर्डर पर बैठा हुआ है। उसमें भी जो जाट कम्युनिटी है उसका बहुत ज़्यादा समर्थन है, और इसीलिए वीरेंद्र सिंह जैसे जो बड़े नेता हैं उनको अपना समर्थन मजबूरी में देना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और सरकार बार बार ये कह रही है कि किसानों के हक के लिए, उनके हितों के लिए ये बिल हम लाएँ। तो ऐसे में आप सोच लीजिए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे बड़े नेताओं को किस तरीके से अपना समर्थन किसानों को देना पड़ रहा है। ये अपने आप में एक संकेत है कि हरियाणा में बीजेपी की ज़मीन खिसकती जा रही है। अगर ये आंदोलन अभी और चलता है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि बहुत सारे नेताओं को, बीजेपी और जेजेपी के जो नेता हैं, उन्हें अपनी पार्टी छोड़नी पड़ेगी। इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किसान बहुत सारे जातियों में बटा हुआ था वो आज की डेट में, आज की तारीख में एकजुट हो गया है। और भाजपा के लिए एक ही पॉजिटिव संकेत है कि अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 4 साल का समय है। इसके अलावा कुछ भी पॉजिटिव संकेत नहीं है। और इन नेताओं को ये लगता है कि पब्लिक जो है वो जल्दी ही भूल जाती है, क्योंकि पब्लिक की याददाश्त बहुत छोटी है। जैसा कि इसी साल में जब लाखों लोग, बिहार और यूपी के लोग, जब वो पैदल बिना खाने के, बिना पानी के अपने अपने घर गए, और उसके बाद जब बिहार चुनाव आया तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बनी। शायद इसी तरीके से अभी बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला भी सोच रहे होंगे कि 4 साल में तो बहुत लंबा समय होता है, राजनीति तो हर रोज़ बदलती है। तो ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि हरियाणा में एक पॉजिटिव संकेत बीजेपी के लिए कि चुनाव में 4 साल है, लेकिन नेता जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं किसानों को, तो ये इशारा है कि जो बीजेपी की ज़मीन है वो दिन पर दिन हरियाणा में खिसकती जा रही है।